आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल AK क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट VVI इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि कुल 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किताब से गेस किया गया प्रश्न है और संस्कृत का है, जो कि संस्कृत सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और यह 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि अगर यह 30 ऑब्जेक्टिव आप सभी विद्यार्थी पढ़ लेते हैं तो इन प्रश्नों में से बहुत सारे प्रश्न हूबहू आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इन टाइप के प्रश्न बहुत सारे प्रश्न आते हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में। और आज के क्लास में अगर यह 30 ऑब्जेक्टिव है तो आप सभी विद्यार्थी इस 30 ऑब्जेक्टिव को बारीकी तरीके से पढ़िए, हम पे विश्वास करके, क्योंकि इन प्रश्नों में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, यह हमारा गारंटी है। और सभी क्वेश्चन आपको 100% समझ में भी आएगा, क्योंकि बारीकी तरीके से सभी क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से आपको हम पढ़ा देंगे और उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बता देंगे, ताकि आपको क्या हो, आसान हो। आप किसी भी फाइनल बोर्ड परीक्षा में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है टाइप के, तो आपसे बन पाए। जो AK क्लासेस का स्टूडेंट है उनसे सभी क्वेश्चन बन पाएगा एक फाइनल बोर्ड परीक्षा में, यह हमारा गारंटी है। जैसा कि 2025 में क्या, तो 2025 में जो सभी क्वेश्चन पढ़ा दिए थे वही क्वेश्चन जाकर ऑब्जेक्टिव में हूबहू आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में देखने को मिला था। क्या था, तो 2025 में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पढ़ाए थे, चाहे वो सोशल साइंस हो या साइंस हो या संस्कृत हो या हिंदी हो, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा लग गया हमारा पढ़ाया गया। तो आप सभी विद्यार्थी पढ़िए AK क्लासेस के साथ, और हम जो भी क्वेश्चन बताते हैं वो जेन्युइन बताते हैं और अच्छे क्वेश्चन बताते हैं, और अच्छे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। और इन टाइप के बहुत सारे प्रश्न आएंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग फाइनली स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है कि आप सभी विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत ही जल्द क्या कीजिए, तो 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट कीजिए, ताकि AK क्लासेस का मोटिवेशन बढ़ा रहे। तो आप सभी विद्यार्थी 500 सब्सक्राइबर बहुत ही जल्द पूरा, ताकि हम आपके लिए बारीकी तरीके से मेहनत कर पाए और पर डे क्लास ले पाए। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा सब्सक्राइब करके, क्योंकि ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मेरा पहुंच पाए और वीडियो आपके पास जाएगा, तभी आप तैयारी अच्छे तरीके से करेंगे। तो AK क्लासेस के साथ जुड़े रहिएगा लास्ट तक, और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग फाइनली स्टार्ट करते हैं, और फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलिए। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आप सभी विद्यार्थी देखिए क्या पूछा गया है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। अवस्थित का अर्थ क्या होता है, यानी किस नदी के किनारे बसा है। तो किस नदी के किनारे बसा है, पटना। तो पटना किस नदी के किनारे बसा है, तो गंगा नदी के किनारे बसा है। राइट आंसर बी होगा, पाटलिपुत्र यानी पटना गंगा नदी के किनारे बसा है। और एक क्वेश्चन पूछेगा कि पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र का नया नाम पटना है। क्या है, तो पाटलिपुत्र का नया नाम पटना है। तो इसे जरूर याद रखिए, क्योंकि यह क्वेश्चन आते हैं। और आपसे पूछेगा कि असम का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। और आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांगपो यानी सांपों के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो सांपों के नाम से भी ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। और बंगाल में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो यह क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जामों में। तो आप क्या कीजिए, इन सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझकर याद रखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर, विद्यापति कौन थे। तो विद्यापति कौन थे, सिंपल सा बात है। तो विद्यापति एक मैथिल कवि थे। राइट आंसर ए वाला होगा, मैथिल कवि थे। विद्यापति कौन थे, तो मैथिल कवि थे। और विद्यापति को मैथिल कोकिला, क्या, तो मैथिल कोकिला के नाम से भी जाना गया। किसे, तो विद्यापति को मैथिल कोकिला के भी नाम से जाना गया। तो आपको याद रखना है। और विद्यापति क्या थे, तो संस्कृत के कवि थे। तो आप लोग समझिएगा बारीकी तरीके से। और विद्यापति कौन सा पाठ लिखा है, तो विद्यापति आलस कथा चैप्टर को किसने लिखा है, तो आलस कथा पाठ को विद्यापति ने लिखा है, जो कि मैथिल कवि थे विद्यापति। तो जो भी रिवाइज कराते हैं प्लीज जरूर याद रखिए, यह सभी क्वेश्चन आएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। तो पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था, तो यह शरद ऋतु में मनाया जाता था। 3 का राइट आंसर बी होगा, शरद ऋतु में मनाया जाता था। और कौमुदी महोत्सव हम पूछेंगे आपसे कि कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। तो एग्जाम में भी पूछता है कि कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया गया था। तो कौमुदी महोत्सव पाटलिपुत्र यानी पटना में मनाया जाता था। और किस वंश वालों ने शुरू किया था कौमुदी महोत्सव, तो कौमुदी महोत्सव
किस वंश वालों ने शुरू किया? तो गुप्त वंश वालों ने शुरू किया था। किस वंश वालों ने? तो गुप्त वंश वालों ने कौमुदी महोत्सव को शुरू किया, यानी कौमुदी महोत्सव किया। और किस ऋतु में दिखाई पड़ता था? तो शरद ऋतु में। आजकल हम लोग जिस प्रकार दुर्गा पूजा मनाते हैं, ठीक उसी प्रकार प्राचीन समय यानी पुराने समय में, प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, जो कि पाटलिपुत्र में। और किसके शासनकाल में? तो गुप्त वंश के शासनकाल में। तो आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चन को बारीकी तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि ये इन टाइप के प्रश्न आते हैं। तो आपको कन्फ्यूज मत रहिएगा, क्योंकि शरद ऋतु में मनाया जाता था। तो राइट आंसर 3 का बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीतिकारों द्वारा किसे शत्रु माना गया? तो नीतिकारों द्वारा किसे शत्रु माना गया? तो आलस्य को शत्रु माना गया है। राइट आंसर ए होगा, 4 का आलस्य का शत्रु माना गया है। और आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा कि नीतिकार द्वारा आलस्य को क्या माना गया? तो नीतिकार द्वारा आलस्य को क्या माना गया? तो शत्रु माना गया। क्या माना गया? तो शत्रु माना गया, जो कि यहाँ पे लिखा भी है आपके क्वेश्चन में। तो आलस्यकार मतलब नीतिकार द्वारा आलस्य को क्या माना गया? तो शत्रु माना गया। तो इसे जरूर याद रखिएगा। और वास्तविक आलसियों की संख्या कितना था? तो वास्तविक आलसियों की संख्या टोटल 4 था। और चारों आलसी क्या कर रहे थे? तो मिथिला के मंत्री जो बृहस्पति था, वो आलसला में आग लगवा दिया गया। और यह चारों आलसियों को पकड़ लिया, जो कि आलसला के परीक्षा के रूप में लिया, आग लगाकर। क्या लगाकर? परीक्षा के रूप में लिया। तो आग लगाकर परीक्षा के रूप में लिया। और आलसला का मंत्री कौन था? तो मंत्री बृहस्पति था, जो कि मिथिला का मंत्री था। कहाँ का मंत्री था? तो मिथिला का मंत्री था। और आलसला में कर्मचारियों भी थे, बहुत सारे कर्मचारी भी थे। तो कर्मचारियों के द्वारा आग लगा दिया गया आलसला में, जिससे हल्ला होने लगा। और सभी आलसी, जितने भी आलसी यानी बाहर से जितने भी लोग आए थे नकली आलसी, वो सभी भाग गए। परंतु जो 4 सच में आलसी थे, वो सोए हुए रह गए और आपस में बातचीत कर रहे थे। तो यही था आलसियों की कहानी। और आलसला में जब आग लगा गया, तो यह चारों आलसी आलसला से बाहर नहीं आ रहे थे। क्या हो रहे थे? तो यह चारों आलसी आलसला से बाहर नहीं आ रहे थे। तो एक नियोगी पुरुष ने सोचा कि अगर यह चारों आलसियों को नहीं निकाला जाएगा आलसला से बाहर, क्योंकि उसमें तो आग लगा था, अगर इसे बाहर नहीं निकाला जाएगा तो यह चारों आलसी मर जाएंगे, यानी जल कर मर जाएंगे। तो नियोगी पुरुष को दया आ गया, यानी दयावान पुरुष को दया आ गया। और साधक पुरुष ने क्या किया? उसे बाल पकड़कर यानी केस पकड़कर खींचते हुए आलसला से बाहर निकाला, ताकि तभी यह चारों आलसियों को जान बच पाया। और शुरू में कितने आलसी थे? तो शुरू में टोटल 4 आलसी थे। तो ये भी ध्यान रखना है, आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितना होता है? तो 4 होता है, क्योंकि यह क्वेश्चन से पूछा गया है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में। और आप जब आलसला में आग लगा, तो एक ने आलसी क्या कहा? यह हल्ला कैसा, ये कोलाहल कैसा? दूसरे आलसी ने कहा लगता है इस घर में आग लग गया है। तीसरे आलसी ने कहा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो पानी से भीगे वस्त्रों को या कंबल को हम के ऊपर ढक दे, ताकि हमारा रक्षा हो पाए। क्या हो पाए? रक्षा हो पाए यह आग से। और चौथे ने क्या बोला? अरे वो चाल के इतना बातें करते हैं, चुपचाप सो जाओ, यानी चुपचाप क्यों नहीं रहते तुम तीनों, ऐसा बोला था चौथा आलसी ने। तो आपको क्या करना है? यह सभी क्वेश्चन को याद रखना है, क्योंकि आते हैं यह सभी क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी का नाम क्या था? यानी महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था? तो महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम मैत्रेयी था। 5 का राइट आंसर ये होगा, मैत्रेयी। और एक क्वेश्चन पूछेगा कि मैत्रेयी का पति का नाम क्या था? तो महर्षि याज्ञवल्क्य था। क्या था? तो महर्षि याज्ञवल्क्य था। और एक क्वेश्चन और पूछता है, और पूछा भी गया है, लगातार पूछा जाता है कि महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को किस चीज़ का शिक्षा दिया था? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन था? तो मैत्रेयी था। और मैत्रेयी को याज्ञवल्क्य ने किस चीज का शिक्षा दिया था? तो आत्म तत्व का शिक्षा दिया था। किसका दिया था? तो आत्म तत्व की शिक्षा दिया था। तो आप लोग जरूर याद रखिएगा, आत्म तत्व की शिक्षा दिया गया था महर्षि याज्ञवल्क्य के द्वारा। किसके द्वारा? तो महर्षि याज्ञवल्क्य के द्वारा आत्म तत्व की शिक्षा किसे दिया गया? तो मैत्रेयी को दिया गया। किसे दिया गया? तो मैत्रेयी को दिया गया, यानी याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो मैत्रेयी थी। तो आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है, तो जरूर याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर। और आज का क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है संस्कृत का। और टोटल 30 ऑब्जेक्टिव है, यह 30 ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो इन टाइप के बहुत सारे प्रश्न लड़ेगा, यह हमारा गारंटी है। और पूछा भी जाता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में। तो आपको क्या करना है? बारीकी तरीके से सभी क्वेश्चन को समझकर याद रखना है, यानी माइंड में फिट रखना है। और
क्या, तो बहुत ही जल्द आपको 500 ऑब्जेक्टिव, क्या तो बहुत ही जल्द आपका सोशल साइंस हो या साइंस हो या आपका संस्कृत हो या आपका हिंदी हो, 500 का सीरीज चलेगा, जिसमें आपका ये अप्रैल के मंथ में तो नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन टाइप करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप लोग समझ सकते हैं कम से कम 15-20 दिन लग जाएगा। संस्कृत का भी करना है और हिंदी प्लस आपके क्या हो गया, तब संस्कृत, सोशल साइंस, साइंस और हिंदी, यह चारों सब्जेक्ट का क्या करना है, तो 500 ऑब्जेक्टिव का सीरीज लाएंगे, जिसमें वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में कितनी बार पूछा जा चुका है और डायरेक्ट टू डायरेक्ट लड़ जाएगा, यह हमारा गारंटी है। वैसे चुन चुन कर प्रश्न हम लिख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, वो आएगा तो हम आपको बता देंगे, तो आप लोग समझिएगा बार के तरीके से। और सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन लिखा रहा है तो सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन चलेगा, तो आप लोग एक क्लास के साथ बार की तरीके से जुड़े रहिए और बहुत ही जल्द 500 सब्सक्राइबर जरूर कीजिए। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि संस्कार पराया कितने होते हैं, तो संस्कार पराया यानी संस्कार टोटल कितने होते हैं, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कुल संस्कार यानी संस्कार कुल कितने होते हैं, तो कुल 16 संस्कार होते हैं। राइट आंसर क्या होगा, तो ए वाला होगा, कुल 16 संस्कार होते हैं। और 16 संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 16 संस्कारों को टोटल भागों में 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, तो 16 संस्कारों को 5 भागों में बांटा गया है। शिक्षा संस्कार कितने होते हैं, तो 5 शिक्षा संस्कार होते हैं। बचपन में 3 संस्कार होते हैं, तो आपको याद रखना है। विवाह संस्कार 1 होता है, तो ये भी क्वेश्चन याद रखना है, आता है यह सभी क्वेश्चन। और मरने के बाद यानी व्यक्ति को मृत्यु के बाद कौन सा संस्कार किया जाता है, तो अंत्येष्टि संस्कार, जिसे दाह संस्कार भी कहते हैं आप लोग। और कितने होते हैं मरने के बाद संस्कार, तो मरने के बाद भी 1 संस्कार होता है, और विवाह संस्कार भी 1 होता है, और अंत्येष्टि संस्कार यानी मरने के बाद भी संस्कार 1 होता है। इन सभी संस्कारों को आप लोग याद रखना है क्योंकि आते हैं इन सभी संस्कार। और आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि किसान संस्कार किसके अंतर्गत आता है, तो किसान संस्कार गोदान के संस्कार के अंतर्गत आता है, तो आपको वो भी क्वेश्चन याद रखना है। और एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको हम बताने जा रहे हैं, क्या क्या है, तो ये क्वेश्चन और पूछेगा कि संस्कार का मूल कर्तव्य, मूल अर्थ क्या होता है, तो व्यक्ति में गुणों का अर्थ क्या होता है, तो संस्कार होता है, जो कि आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है कि महर्षि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दी थी, जस्ट अभी पढ़ाए हैं कि नहीं आपको यह क्वेश्चन, तो आप सभी विद्यार्थी क्या कीजिए, इसका आंसर टाइप कीजिए, क्या होगा इसका आंसर। तब तक हम पानी पी लेते हैं। तो हमसे क्या पूछा है, तो महर्षि याज्ञ 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि महर्षि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दी थी। तो सबसे पहले आप लोग बताइए कि महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या है, तो मैत्रेयी है। तब हम बताए भी हैं आत्म तत्व की शिक्षा महर्षि याज्ञवल्क्य ने किसे दिया था, तो अपनी पत्नी मैत्रेयी को दिया था। तो सिंपल सा बात है, राइट आंसर 7 का ए होगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा कि महर्षि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दी थी, तो मैत्रेयी को। महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था, तो मैत्रेयी था। तो इन टाइप के क्वेश्चन, इन 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न पक्का आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में लड़ेगा, तो यह हमारा गारंटी है। तो जरूर याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जरूर याद रखिए। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए कौन सा मार्ग अपनाते हैं, तो ऋषि मुनि जितने भी होते हैं वह देवलोक का मार्ग अपनाने के लिए कौन सा मार्ग अपनाते हैं, तो देवलोक को प्राप्त करने के लिए कौन सा मार्ग अपनाएगा, तो असत्य का मार्ग अपनाएगा क्या, नहीं, असत्य का मार्ग बिल्कुल नहीं अपनाएगा, सत्य का मार्ग अपनाएगा। राइट आंसर बी होगा 8 का, क्योंकि ऋषि लोग हाथ ऊपर की ओर उठाकर यानी हाथ जोड़कर कॉल जोड़कर किसकी वंदना कर रहे हैं। आपसे क्वेश्चन भी घुमाकर पूछता है बोर्ड एग्जाम में कि ऋषि लोग किसको वंदना कर रहे हैं, यानी हाथ ऊपर की ओर उठाकर किसकी वंदना कर रहे हैं, तो आदित्य। किसे, तो आदित्य। आदित्य किसे कहा गया है, तो आदित्य भगवान सूर्य को कहा गया है, यानी सूर्य देव को कहा गया है आदित्य। आदित्य का पर्यायवाची होता है भगवान सूर्य, तो आपको याद रखना है क्योंकि आदित्य की पूजा कर रहे हैं कौन, तो हाथ ऊपर की ओर उठाकर ऋषि लोग। कौन लोग, तो ऋषि मुनि
और ऋषि मुनि क्या है, तो सत्य है। और एक क्वेश्चन और पूछेगा कि ऋषि लोग किस में हाथ ऊपर की ओर उठाकर वंदना कर रहे हैं, तो जल में, जल यानी पानी में, किस में, तो जल यानी पानी में वंदना कर रहे हैं आदित्य की हाथ यानी कल जोड़कर। तो आप लोग बारीकी तरीके से क्वेश्चन समझिएगा, आता है। और ये क्वेश्चन पूछेगा, फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछता है और पूछा भी गया है और यह क्वेश्चन आएगा भी। तो सत्य आपसे पूछेगा कि किसकी जीत होती है, तो किसकी जीत होती है, तो जीत हमेशा किसकी होती है, तो सत्य की हमेशा जीत होती है। किसकी जीत होती है, तो सत्य की जय यानी जीत होती है। जय का अर्थ होता है जीत, यानी जीतना, तो जीत किसकी जीत होती है, तो सत्य की जीत होती है। और असत्य की जीत कभी भी नहीं होती है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, क्योंकि आता है यह सभी क्वेश्चन। और देवलोक क्या है, तो देवलोक सत्य का खजाना है, तो आपको याद रखना है। और ऋषि मुनि क्या करते हैं, तो देवलोक को प्राप्त करने के लिए सत्य का ही मार्ग अपनाते हैं। तो जरूर इसे याद रखिए, पक्का यह क्वेश्चन आएगा। और इस तरह से आपको कोई और नहीं पढ़ाएगा, यह हमारा गारंटी है। जिस तरह से हम आपको पढ़ा देते हैं बारीकी तरीके से क्वेश्चन सभी को रिपीट कर करके और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बता कर, ताकि हमारा विद्यार्थी से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो नहीं छूटे। इसलिए हम सभी क्वेश्चन को रिपीट करके पढ़ा देते हैं और उस आपको क्या कहते हैं, तो हम कहानी की तरह बताते हैं, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। जब आपको याद रहेगा तभी तो आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में बनेगा। अगर क्वेश्चन नहीं याद रहेगा तो आपसे बनेगा नहीं बनेगा। तो इस कहानी की तरह एकदम हम बारीकी तरीके से पढ़ा कर आपको हम बताते हैं, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। तो आप सभी विद्यार्थी मेरा इंट्रोडक्शन जरूर ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट हम सभी रिलेटेड उससे प्रोवाइड करते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी जरूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि बचपन में कितने संस्कार होते हैं। तो बचपन में जस्ट अभी बताया था कि बचपन में कितने संस्कार होते हैं। तो बचपन में हमारा 6 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं, तो 6 संस्कार होते हैं बचपन में। और जन्म से पूर्व आपसे पूछ देगा, जन्म से पूर्व यानी व्यक्ति को जन्म से पहले, पूर्व का अर्थ क्या होता है, तो पूर्व का अर्थ होता है जन्म से पहले। क्या होता है, तो पूर्व का अर्थ होता है जन्म से पहले, यानी जन्म लेने से पहले व्यक्ति को कितने संस्कार, तो जन्म लेने से पहले व्यक्ति को 3 संस्कार किया जाता है। कौन सा संस्कार, 3 संस्कार किया जाता है जन्म से पहले। और हमसे पूछा है बचपन में कितने संस्कार होते हैं, तो बचपन में टोटल 6 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं, तो बचपन में टोटल 6 संस्कार होते हैं। तो आपको क्या करना है, याद रखना है। और विवाह संस्कार एक होता है, और व्यक्ति को मरने के बाद भी एक संस्कार किया जाता है। और विवाह संस्कार में अनेकों प्रकार का कर्म कांड होते हैं, जैसे सिंदूरदान, वागदान, फेरे लेना, 7 फेरे लेना, और क्या होता है लज्जा हम सप्तपदी यानी 7 फेरे लेना, उसी को बोलते हैं। तो वही सभी होता है विवाह संस्कार में, जो कि सिंदूरदान, वागदान, ये सभी होता है विवाह संस्कार में। तो आता है क्वेश्चन 2 नंबर में, क्या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि विवाह संस्कार का वर्णन करें। तो विवाह संस्कार एक पवित्र संस्कार भी माना जाता है विवाह संस्कार को। और विवाह संस्कार एक होते हैं जिसमें अनेकों प्रकार का कर्म कांड होते हैं, जैसा कि आपको हम बताइए दिए। आपसे आएगा तो सब्जेक्टिव में भी आप लोग लिख सकते हैं आराम से। इसीलिए हम इंट्रोडक्शन देते हैं, ताकि जो भी हमारा विद्यार्थी है उनसे सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से बन पाए। इसीलिए हम अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन देते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, यह सभी क्वेश्चन आता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति का कौन सा संस्कार किया जाता है। जस्ट अभी बताए हैं, क्या होगा इसका आंसर बताइए तो आप लोग, क्या होगा इसका आंसर, कि जस्ट अभी हम आपको बताए हैं कि जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके बाद उसका कौन सा संस्कार होता है, तो अंत्येष्टि संस्कार, जिसे दाह संस्कार कहते हैं, जो एक होता है। राइट आंसर डी वाला होगा, अंत्येष्टि संस्कार जिसे दाह संस्कार बोला जाता है। तो आपको क्या करना है, व्यक्ति के बाद मरने का संस्कार टोटल एक किया जाता है, तो आपको याद रखना है। और नामकरण किस संस्कार में होता है, तो बच्चा जब जन्म लेता है तब माता के गर्भ में रहता है तो गर्भाधान संस्कार किया जाता है। क्या किया जाता है, तो जब माता के गर्भ में शिशु पल रहा होता है तो गर्भाधान संस्कार किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि गर्भाधान संस्कार में होता है, क्या होता है, तो महिलाओं यानी फीमेल जितना होती हैं उसे क्या करना था, उसे किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत उक्कत नहीं होनी चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए, ताकि उसकी गर्भ की सुरक्षा भी करना चाहिए। और गर्भ का पोषण भी प्रदान करता है गर्भाधान संस्कार के स्वरूप। और गर्भाधान संस्कार कब धारण करता है, तो स्त्रियाँ जब शिशु को जन्म देने वाली होती है उस समय। तो ये आपको समझना है बारीकी तरीके से सभी क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं। तो जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं, तो जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं, जस्ट अभी बताए हैं। राइट आंसर सी वाला होगा, 3 संस्कार होते हैं। और आज का क्लास इम्पोर्टेंट है, तो जरूर सभी क्वेश्चन को कर लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर
12 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, तो संकलित का अर्थ क्या, लिया गया है, यानी मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, तो मंगलम पाठ हमारा उपनिषद से लिया गया है। राइट आंसर सी वाला होगा, उपनिषद से लिया गया है मंगलम पाठ। थोड़ा सा खाना खा के आए हैं इसलिए बफरिंग हो रहा है, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, तो उपनिषद से लिया गया है। और क्वेश्चन जो इससे बन पाएगा वो हम आपको बता देते हैं, और क्वेश्चन पूछा भी गया है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो वेद टोटल 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। वेद के नाम बताएं, यानी वेद के कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के। कौन कौन सा नाम होते हैं, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद, यह सभी के सभी वेद है। तो वेद 4 प्रकार के होते हैं, आप लोग समझ गए। अब आता है क्वेश्चन कि वेदांग कितने प्रकार के हैं, इनके नाम लिखे 2 नंबर में। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, अब प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है। तो वेदांग कितने प्रकार के हैं, इनके नाम लिखे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। तो आप लोग कैसे बनाइएगा नहीं, आपको हम बता देते हैं राइट आंसर क्या होगा। तो वेदांग टोटल 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तो वेदांग 6 प्रकार के होते हैं, जिनके नाम निम्नलिखित है। कौन कौन सा नाम होता है, शिक्षा, कल्प, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, और यही सभी होता है। शिक्षा, कल्प, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, और एक होता है जो कि आपको याद रखना है। टोटल 6 वेदांग होते हैं, तो आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है। और उपनिषद की संख्या कितनी है, तो उपनिषद की संख्या 108 होते हैं। कितने होते हैं, तो उपनिषद की संख्या 108 होते हैं। कितने होते हैं, तो उपनिषद की संख्या टोटल 108 होते हैं। और पुराणों की संख्या कितना होता है, तो पुराणों की संख्या 18 होता है। क्या होता था, 18 होता है। तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यह सभी VVI इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आप लोग नोट्स बनाते हैं तो जरूर इसे लिख लीजिएगा नोटबुक में, ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि यह क्वेश्चन से आते हैं। और यह सभी क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना है। यह सभी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर कि शिक्षा संस्कार कितने होते हैं। तो क्या हम आपको नहीं पढ़ाए हैं शिक्षा संस्कार, विवाह संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, सभी संस्कार के बारे में तो बतावे किए हैं। तो आपको नहीं पढ़ाए हैं क्या, तो आपको बिल्कुल हम बताए हैं कि शिक्षा संस्कार कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। राइट आंसर डी होगा, 5 होते हैं शिक्षा संस्कार। और बचपन में 6 संस्कार होते हैं, जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं, विवाह संस्कार 1 होता है, मरने के बाद व्यक्ति को 1 संस्कार किया जाता है। तो यही सभी होता है, तो आपको याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पाटलिपुत्र यानी पटना में हुआ था। राइट आंसर डी ए वाला होगा, पाटलिपुत्र यानी पटना में हुआ था गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म। किसका जन्म, तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पाटलिपुत्र यानी पटना में हुआ था। और आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आपको हम बता देते हैं रिपीट करके, क्योंकि आता है यह सभी क्वेश्चन, ताकि आपसे न छूटे इसीलिए बताते हैं। तो प्लीज़ सभी क्वेश्चन को जरूर कीजिए। आपसे पूछेगा कि गुरु गोविंद सिंह जी, पहले पूछता है क्वेश्चन में कि गुरु गोविंद सिंह जी किस धर्म के गुरु है। तो पहले पूछेगा धर्म, क्या पूछेगा, तो पहले आपसे पूछ देगा क्वेश्चन में कि गुरु गोविंद सिंह जी किस धर्म का गुरु है। तो किस धर्म के गुरु है, तो सिख धर्म के गुरु है। कौन से गुरु है, तो सिख धर्म के गुरु है गुरु गोविंद सिंह जी। और गुरु गोविंद सिंह जी कौन से गुरु है, तो अगर पूछ देगा कि गुरु गोविंद सिंह जी कैमे नंबर का गुरु है, यानी कौन से गुरु है, तो गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु है। क्या है, तो 10वें गुरु है। और इसके बाद कोई भी गुरु नहीं बन पाया, 10वें और अंतिमवें गुरु है। क्या है, तो 10वें और अंतिमवें गुरु है। इनके गुरु कौन भी, इनके बाद कोई भी गुरु नहीं बने। जो कि लास्ट गुरु कौन था, तो गुरु गोविंद सिंह जी था। और गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र यानी पटना में हुआ था, जो कि पाटलिपुत्र का नया नाम पटना पड़ा है। तो आपको याद रखना है, यह सभी क्वेश्चन आते हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गुरु नानक देव कौन से गुरु थे, तो गुरु नानक देव भी सिखों के गुरु थे। कौन से गुरु थे, तो सिखों के भी गुरु थे। और वह कौन से गुरु थे, यानी कैमे नंबर के गुरु थे, तो वह प्रथम नंबर के गुरु थे। कौन से गुरु थे, तो यानी पहले नंबर के गुरु, यानी प्रथम गुरु थे। कौन, तो गुरु नानक देव। और गुरु अर्जुन देव, एक क्वेश्चन और बनता है कि गुरु अर्जुन देव कौन से गुरु थे, तो गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे। कौन से गुरु थे, तो गुरु अर्जुन देव वो भी सिखों के ही गुरु थे, जो कि 5वें गुरु थे। कौन से गुरु थे, तो 5वें गुरु थे। तो यह सभी नॉर्मल क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, याद रखना है। और यह सभी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। अगर आप विश्वास करके पढ़ते हैं तो पढ़िए, पक्का लग जाएगा, हमारा गारंटी है। और सभी क्वेश्चन पूछा भी जाता है आपके एग्जामों में, तो यह सभी क्वेश्चन पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर कि विवाह संस्कार कितने होते हैं।
तो विवाह संस्कार कितने होते हैं? तो विवाह संस्कार एक होते हैं। राइट आंसर ए वाला होगा, एक होते हैं। विवाह संस्कार एक होते हैं। तो आपको क्या करना है, याद रखना है। और जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं और बचपन में टोटल 6 संस्कार होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर कि हिरण्मय पात्र से किसका मुंह ढका है? तो हिरण्मय पात्र यानी सोने जैसे पात्र से किसका मुंह ढका है? तो हिरण्मय पात्र यानी स्वर्णमय पात्र से सत्य का मुंह ढका है। किसका मुंह ढका है? तो सत्य का मुंह ढका है। राइट आंसर हमारा बी वाला होगा। सत्य का मुंह किससे ढका है? तो हिरण्मय पात्र यानी सोने जैसे पात्र से ढका है, स्वर्णमय पात्र से ढका है। और ये क्वेश्चन पूछता है कि सत्य धर्म के लिए किसको हटा देना चाहिए? तो सत्य धर्म के लिए यही हिरण्मय पात्र को हटा देना चाहिए। किसको हटा देना चाहिए? तो सत्य धर्म के लिए हिरण्मय पात्र को हटा देना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिए, आता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर कि इस ऋषि मुनि हाथ ऊपर की ओर उठाकर किसकी वंदना कर रहे हैं? तो वहाँ पे पूछा था ऋषि मुनि देवलोक को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? तो ऋषि मुनि देवलोक को प्राप्त करने के लिए सत्य का मार्ग अपनाते हैं। और ऋषि मुनि हाथ ऊपर की ओर उठाकर जल यानी पानी में किसकी वंदना यानी किसकी प्रार्थना कर रहे हैं? तो भगवान सूर्य की प्रार्थना कर रहे हैं। राइट आंसर ए होगा, भगवान सूर्य की वंदना कर रहे हैं, जो कि हाथ ऊपर की ओर उठाकर यानी कल जोड़कर आप लोग कह सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा ए होगा, सूर्य यानी आदित्य की। सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? आदित्य होता है। तो जरूर याद रखिए, आपके ऑप्शन में आदित्य भी आता है, तो आपको याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पक्का यह 2026 के पेपर में पूछेगा यह प्रश्न। तो जरूर याद रखिएगा कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है। राइट आंसर सी होगा, 2500 वर्ष पुराना है पटना का इतिहास। और पटना कहाँ बसा है? तो पटना क्या कहाँ बसा है? तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पटना कहाँ बसा है? तो पटना हमारा गंगा नदी के किनारे बसा है। और पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। पटल पुष्पों के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो पटना का पुष्पुर नाम पड़ा पटल पुष्पों के आधार पर। और पटना का पुराना नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पपुर, पाटलीग्राम, यह सभी पटना का पुराना नाम है। तो आता है 2 नंबर क्वेश्चन में लिखने के लिए, यानी 2 नंबर वाले प्रश्नों में पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि पटना में क्या क्या अवस्थित है जिनका नाम लिखे? तो जो हमारा विद्यार्थी है वह पक्का लिखेगा। तो पटना में यानी पाटलिपुत्र में क्या क्या अवस्थित यानी स्थित है उसका नाम लिखे। तो आप लोग लिखिएगा पाटलिपुत्र में क्या क्या अवस्थित है? तो गोलघर, तारामंडल, सचिवालय, जैविक उद्यान, संजय गांधी जैविक उद्यान, अवशेष, महावीर मंदिर, गुरुद्वारा। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए गुरुद्वारा भी प्रसिद्ध है पटना में। और एक क्वेश्चन पूछेगा महात्मा गांधी सेतु पुल, संजय गांधी जैविक उद्यान, सभी के सभी तो पाटलिपुत्र में स्थित है, यानी पटना ही में स्थित है। तो क्या आपसे लिखाएगा? बिल्कुल लिखाएगा। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गोलघर कहाँ स्थित है? तो गोलघर पटना में स्थित है। और गोलघर का निर्माण कब हुआ था? तो 1786 ईस्वी में गोलघर का निर्माण हुआ था। और गोलघर का निर्माण किसने करवाया था? तो अंग्रेजों ने करवाया था। और अंग्रेजों ने गोलघर का निर्माण किस लिए करवाया? तो अनाज रखने के लिए करवाया। गोलघर का निर्माण के लिए करवाया? तो अनाज रखने के लिए करवाया। किसने? तो अंग्रेजों ने। और कब करवाया? तो 1786 ईस्वी में गोलघर का निर्माण किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, जो कि अनाज रखने के लिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जरूर याद रखिए। यह क्वेश्चन सभी बनते हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में। अगला नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर कि कर्ण किसका पुत्र था? तो कर्ण किसका पुत्र था? तो कर्ण सूर्य का पुत्र था और माता कुंती का पुत्र था। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ए वाला होगा। कुंती नहीं दिया है, तो राइट आंसर क्या होगा? ए वाला होगा, क्योंकि भगवान सूर्यदेव का पुत्र कौन था? तो कर्ण था। और कर्ण किया तो कर्ण के पास जन्म से ही कवच और कुंडल था। क्या था? तो जन्म से ही यानी जन्म जात यानी जन्म से ही कवच और कुंडल था। जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल रहता, दुनिया की कोई भी शक्ति उसे नहीं मार सकती थी। और कर्ण क्या कर रहा था? तो कर्ण कौरव के पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। क्या कर रहा था? तो कौरव के पक्ष से युद्ध लड़ रहा था, जो कि पांडवों के विरुद्ध है, यानी पांडवों के विरुद्ध लड़ रहा था और कौरव के पक्ष से लड़ रहा था। तो पांडव टोटल 5 भाई थे, जो कि उसमें एक अर्जुन भी शामिल था, भीम था, यही सभी था। आप लोग तो उतना नहीं आपको जानना है, कुछ जानना है ताकि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए तो आपसे बन पाए। तो कर्ण किसका पुत्र था? तो माता कुंती का पुत्र था। कर्ण के माता का नाम कुंती था और पिता का नाम सूर्यदेव था, जो कि भगवान सूर्यदेव था। और कर्ण क्या था? तो कर्ण महादानी था। क्या था? तो कर्ण महादानी कहा गया है कर्ण को। और कर्ण को अंगराज भी कहा गया है। कर्ण क्या था? तो अंग देश का राजा था। क्या था?
तो कर्ण अंग देश का राजा था। तो आपको यह क्वेश्चन याद रखना है कि कर्ण अंग देश का राजा था। कर्ण अर्जुन किससे युद्ध लड़ रहा था और कर्ण के पास कवच और कुंडल था जो कि जन्म से ही प्राप्त हुआ था, भगवान सूर्यदेव से प्राप्त मिला था उनके जन्म से ही। और जब तक कवच और कुंडल रहता कर्ण के पास, दुनिया की कोई भी शक्ति उसे नहीं मार सकती थी, क्योंकि जब भी बाण साधा जाता था यानी मारने के लिए कर्ण को, तो उसका कवच और कुंडल रक्षा कर लेता था कर्ण का। और कर्ण का कवच और कुंडल अभेद था। क्या था? तो कर्ण का कवच और कुंडल अभेद था। अभेद का अर्थ क्या होता है? आप सभी विद्यार्थी बताइए कि अभेद का अर्थ क्या होता है। तो अभेद का अर्थ वो होता है जिसे भेदा नहीं जा सकता है। जिसे भेदा यानी भेदने का अर्थ क्या होता है? आर पार, जिससे किसी वस्तु को आर पार किया जा सके, वह क्या था? तो वह नहीं हो पाता था कवच और कुंडल में, क्योंकि कवच और कुंडल अभेद था। कवच और कुंडल का कोई भी दुनिया की कोई ऐसी शक्ति ये नहीं भेद पाती थी और उसे नहीं छेद कर कर्ण को मार पाता। तो लेकिन जब तक यह कवच और कुंडल रहेगा, जब तक कर्ण का मृत्यु असंभव है, ऐसा भगवान सभी सोचने लगे। और भगवान ने क्या किया? जो कि इंद्र भगवान ने छल पूर्वक आया, यानी साधु के भेष में, क्या साधु के भेष में नहीं, सॉरी, ब्राह्मण के भेष तक। साधु के भेष ऑप्शन में रहता है, क्योंकि क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में कि इंद्र भगवान किस भेष में आए थे। तो इंद्र भगवान ब्राह्मण के भेष में आए थे। किस के भेष में? तो ब्राह्मण के भेष में आए थे। साधु के भेष में नहीं टिक कर दीजिएगा, जो कि गलत हो जाएगा। साधु के भेष में टिक कीजिएगा, गलत हो जाएगा ऑप्शन। तो इंद्र भगवान ने क्या किया? ब्राह्मण के भेष में धकर आया और कर्ण को क्या कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए, भिक्षा देही, भिक्षाम देही। ऐसा कर्ण की युक्ति, सॉरी, शक्र की युक्ति था। और शक्र इंद्र को कहा गया और इंद्र ने कर्ण के पास आया, कहा बोलो भिक्षा चाहिए, मुझे भिक्षा चाहिए। और भिक्षा में इंद्र को क्या चाहिए था? तो कवच और कुंडल चाहिए था। क्यों? ताकि अर्जुन की सहायता कर पाए, इसीलिए चाहिए था। तो फिर कर्ण क्योंकि महादानी था, तो वह ब्राह्मण को बिना खाली हाथ नहीं लौटने देता था। तो कर्ण के पास जब इंद्र आया तो कर्ण ने सोचा, इंद्र बोला कि जो मुझे भिक्षा चाहिए। तो कर्ण ने बोला कि जे क्या चाहिए आपको? फल चाहिए या आपको गाय चाहिए या सोना चाहिए या हाथी चाहिए? आपको क्या चाहिए? सभी देने का प्रयास किया, परंतु इंद्र क्या कहा? न दातव्यम, यानी यह सभी नहीं चाहिए। संस्कृत में क्वेश्चन पूछ देगा न दातव्यम का अर्थ क्या होता है, यह किसका युक्त होता है? आप लोग क्या बताइएगा? फंस जाइएगा। तो वही क्वेश्चन है, तो वही हम लोग पढ़ाते हैं जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो इंद्र ने कहा न दातव्यम, यानी मुझे नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए, तुम्हारा कवच और कुंडल चाहिए। क्या चाहिए? तो तुम्हारा बिल्कुल कवच और कुंडल चाहिए हमें। तो क्या हुआ? कर्ण ने समझ गया कि कवच और कुंडल चाहिए। तो जब कर्ण ने बोला कि आपको हमारा कवच कुंडल चाहिए, तो इंद्र यानी शक्र ने क्या बोला कि हाँ, तुम्हारा कवच और कुंडल मुझे चाहिए। तो क्या किया? तो कर्ण ने क्या किया? तो कवच और कुंडल काट को दे दिया इंद्र को दान में। और इंद्र ने, क्योंकि कर्ण जानता था, पहचान लिया इंद्र भगवान को, कि समझ गए कि यह तो इंद्र भगवान है जो कि छल पूर्वक आए हैं, यानी ब्राह्मण के भेष में मुझे भिक्षा के रूप में कर्ण और कवच कुंडल मांगने आए हैं ताकि अर्जुन के आसानी से जीत पाए। तो वही हुआ, जब कर्ण का कवच और कुंडल ले लिया गया इंद्र के द्वारा यानी शक्र के द्वारा, तो कर्ण को आसानी से मार दिया गया अर्जुन के द्वारा। तो यही हुआ था कर्ण की कहानी यही थी। तो यह जो कहानी की तरह हम आपको बताए हैं, मतलब पूरा सब्जेक्टिव ही क्वेश्चन आ जाएगा, तो क्या आपसे नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। आता है कि कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषता लिखे, तो नहीं लिखाएगा, जस्ट अभी उल्लेख किए हैं, नहीं लिखाएगा। आप ही लोग बताइए क्या लिखाएगा आपसे? बिल्कुल लिखा जाएगा। और एक क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है जो बता देते हैं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंद्र के दधी जी के हस्तियों से, क्या पूछा है? तो दधी जी की हड्डियों से क्या बनाया गया था? तो दधी जी के अस्थियों यानी हड्डियों से क्या बनाया गया था? तो इंद्र भगवान का वज्र बनाया गया था। क्या बनाया गया था? तो इंद्र भगवान का वज्र बनाया गया था ताकि संसार की सुरक्षा हो सके। इंद्र का वज्र किसका बना है? तो दधी जी का हड्डी यानी अस्थियों का बना है। अस्थियों हड्डियों को बोलते हैं, तो आप लोग समझते होंगे। यह सब छोटा छोटा मतलब इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझ में आना चाहिए। तो यही थी विशेषता। वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो यह क्वेश्चन 2 बार आ गया कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित है। उपनिषद की संख्या कितनी होती है? तो 108 होती है। पुराणों की संख्या कितना होता है? तो 18 होता है।
वेद कितने प्रकार के होते थे? वेद टोटल 4 प्रकार के होते हैं। वेदांग कितने प्रकार के होते थे? 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें शिक्षा, कल्प, छंद, व्याकरण, ज्योतिष ये सभी वेदांग होते हैं। और वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। और ऋग्वेद क्या है? तो सबसे पुराना वेद है। क्या है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, तो आपको याद रखना है, यह सभी क्वेश्चन आते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है क्या 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 2023 के पेपर में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इति प्लस आदि, यानी इति जोड़ आदि होगा। क्या होगा? तो इति जोड़ आदि होगा। राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हमारा ये वाला होगा। क्या होगा? तो ये वाला होगा। आप लोग दीर्घिकार वाला पे मत टिक के दीजिएगा, गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर ये वाला होगा, ये वाला होगा, इति प्लस आदि होगा राइट आंसर 21 का। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखा गया है। कर्ण के बारे में जब हम आपको बता रहे थे तो वो क्वेश्चन में साधु पे टिक मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है 22 नंबर। पहले क्वेश्चन आप लोग पढ़िए कि ब्राह्मण के भेष में कर्ण के पास कौन आया? सिंपल सा क्वेश्चन है, जो बताए हैं वही है। तो ब्राह्मण के भेष में कर्ण के पास कौन आया? तो और इंद्र आया। इंद्र किसे बोला गया है? तो शक्र को बोला गया है, यानी इंद्र भगवान को शक्र कहा गया है। तो शक्र आपसे पूछ देगा कि शक्र किसे कहा गया है? तो इंद्र भगवान को। तो आपको याद रखना है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहा है? तो शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहा है? तो अशांति और कलह दोनों को बढ़ा रहे हैं। राइट आंसर सी वाला होगा, अशांति और कलह दोनों का बढ़ा रहे हैं। और पूरे विश्व, यानी पूरे विश्व आज किस अशांति महासागर की ओर है? तो आज के समय में संसार, यह पूरी संसार अशांति महासागर की ओर है। किस महासागर की ओर है? तो अशांति महासागर की ओर है। तो यह क्वेश्चन सा आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन सा है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि रघुवंशम मेघदूतम की कृति है? तो रघुवंशम और मेघदूतम दोनों क्वेश्चन आता है। तो रघुवंशम और मेघदूतम किसकी कृति है? तो कालिदास की कृति है। राइट आंसर बी होगा। कालिदास की पुस्तक के नाम है रघुवंशम और मेघदूतम। तो आपको याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 25 नंबर कि गांधी सेतु पुल कहाँ है? तो गांधी सेतु पुल यानी महात्मा गांधी सेतु पुल कहाँ है? तो महात्मा गांधी सेतु पुल पाटलिपुत्र यानी पटना में है। राइट आंसर डी होगा 25 का, पाटलिपुत्र यानी पटना में है। तो जरूर इसे याद रखिए, आता है यह क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन में 26 नंबर कि मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? तो मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव दानी था, यानी दानशील था। प्रतिदिन आलसियों के, जो कि चारों आलसियों को अन्न और भोजन देता था, और वस्त्र भी देता था पहनने के लिए, जो कि चारों आलसियों को। तो मंत्री वीरेश्वर क्या था? तो महादानी था, जो कि मिथिला का मंत्री था। कहाँ का? तो मिथिला का मंत्री था। कौन? तो मिथिला का मंत्री वीरेश्वर था। तो जरूर इसे याद रखिए, क्वेश्चन सा आता है। तो आपसे पूछेगा मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव क्या ऐसा था? दानी था, यानी दयालु था। दयालु भी आपके ऑप्शन में 2023 के पेपर में दयालु दिया गया था। तो आप लोग दयालु पे टिक कर दीजिएगा। दयालु यानी दानी है मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव। महादानी था कौन? तो वीरेश्वर। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है कि कर्ण के कवच और कुंडल को कौन ले लिया? तो कर्ण के कवच और कुंडल कौन ले लिया? तो इंद्र ने ले लिया। इंद्र किससे कहा गया है? तो भगवान शक्र को कहा गया है, जो कि छल पूर्वक आया और कहा कि जो मुझे भिक्षा चाहिए, भिक्षा चाहिए। भिक्षा के रूप में कवच और कुंडल ले लिया है कर्ण से, और कर्ण आसानी से हार गया। तो आप लोग समझ सकते हैं। और अर्जुन ने आसानी से मार दिया कर्ण को। 28 नंबर क्वेश्चन में है कि भीखनटोला गांव के लोग कैसे थे? तो भीखनटोला गांव के लोग कैसे थे? तो धनहीन थे, धनविहीन, यानी धन भी उनके पास नहीं था। धनविहीन का अर्थ क्या होता है? तो जिसके पास धन नहीं हो, रुपये पैसे, खाने के लिए, खाना पीना, रहने के लिए घर, यह सभी नहीं थे। धनविहीन थे। शिक्षा विहीन, शिक्षा विहीन का अर्थ क्या होता है? जिसके पास शिक्षा ना हो, जो व्यक्ति अशिक्षित हो। क्या? अशिक्षित हो, जिसके पास शिक्षा ना हो, उसे शिक्षा विहीन कहते हैं। और कठिनाई से जीवन व्यतीत करने वाले, यानी कठिनाई से गुजारा करने वाले। क्या? तो कठिनाइयों को झेलने वाले, यानी सभी कुछ का दिक्कत हो, उसे क्या कहते हैं? कठिनाई से व्यक्तित्व हो। तो राइट आंसर हमारा डी होगा। 28 का राइट आंसर डी होगा। भीखनटोला के गांव कैसा था? तो गांव के लोग कैसा था? तो धन विहीन था, शिक्षा विहीन, कठिनाई से जीवन व्यतीत करने वाले। राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी था। और क्वेश्चन पूछेगा कि भीखनटोला गांव कहाँ स्थित है? तो भीखनटोला गांव कहाँ स्थित है? कि तो बिहार राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो बिहार राज्य में स्थित है भीखनटोला गांव। और भीखनटोला गांव में किसका वर्णन है? तो राम प्रवेश राम का वर्णन है, जो कि कर्मवीर है। और राम प्रवेश राम का ही नाम कर्मवीर है। तो आप लोग समझिएगा। और गाँव में कौन आया था? तो शिक्षक आया था। शिक्षक ने कैसा, शिक्षक का दृष्टि कैसा था? तो नवीन दृष्टि संपन्न था शिक्षक। और शिक्षक ने भीखनटोला गांव में आया और बालक राम प्रवेश राम को खेलते हुए देख लिया, और उसे
अपनी ओर आकर्षित किया शिक्षक ने और पढ़ाया लिखाया और उसे आईएएस ऑफिसर स्नातक की परीक्षा भी करवाया, सभी कराया। आईएएस ऑफिसर बड़े बड़े अधिकारी बन पाया। भीखनटोला गांव के जो कि दलित परिवार के होने के बावजूद भी राम प्रवेश राम जो कि करमवीर नाम था। तो यही था भीखनटोला गाँव की कहानी। और भीखनटोला गाँव बिहार राज्य में स्थित है, तो आप लोग समझिएगा। और गाँव के बाहर 1 कोस की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया किसने? तो शिक्षक ने किया, तो आपको याद रखना है। और उसी में राम प्रवेश राम को पढ़वाया। और राम प्रवेश राम ने स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कौन सा स्थान? तो प्रथम स्थान। यह क्वेश्चन सा आते हैं तो आपसे पूछेगा, यह क्वेश्चन सा इंपॉर्टेंट है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि विजय किससे प्राप्त होती है? तो विजय किससे प्राप्त होती है? तो विजय हमारा सत्य से प्राप्त होता है। राइट आंसर डी वाला होगा, सत्य से प्राप्त होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भीखनटोला गांव के लोग कैसे थे? यहाँ पे पूछा है भीखनटोला गांव कहाँ स्थित है? तो भीखनटोला गांव कहाँ स्थित है? जस्ट अभी बताए हैं। 30 नंबर क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप लोग क्या करना है? आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके बाय। बाकी तरीके से हम पढ़ा दिए हैं कि ए में दिया है बिहार, बी में दिया है राजगीर और सी में दिया है भागलपुर, डी में दिया है पाटलिपुत्र। इनमें से क्या सही है? इन चारों ऑप्शनों में से आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। तो आज के क्लास यहीं तक पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ओके बाय। आप सभी विद्यार्थी जरूर बताइएगा 30 नंबर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और यह 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, तो जरूर जाकर इस क्लास को कीजिए। तो ओके बाय।